तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित होगा और आपके जो अभी एग्जाम होने वाले हैं जुलाई कम अगस्त, यानी कि 30 जुलाई से आपके जो स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त तक आपके चलने वाले हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न के साथ जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कैसे एग्जाम होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ठीक है, इसीलिए मैं सामने से आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी विद आपको प्रैक्टिकल हम लाइव करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जब आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बैठाया जाएगा, आपका जो भी डर है, हेजिटेशन है, कैसे आप उसको फॉलो कर पाएंगे और कहाँ पे कैसे क्या होता है, पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीट वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एक बार देखना है, कोशिश करेंगे शॉर्ट में ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे और मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक देंगे। तो स्टूडेंट सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो पैटर्न चलता था उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यू पैटर्न की, जिसमें कि अब आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, 4 प्रैक्टिकल यानी कि 4 मॉड्यूल आपके ओ लेवल में आते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो इसमें 4 पेपर आपके होंगे, 4 प्रैक्टिकल होंगे। नाइलेट ने अभी तक हमारे पास कोई भी सैंपल मॉडल पेपर ओरिजिनल ऑफिशियल नहीं जनरेट किया है। जितने भी आपको चैनल पे अगर दिखाए जाएंगे वो उनके खुद उनके हाथ द्वारा बनाए जाते हैं और वो फेक होते हैं। ठीक है, बाकी ओरिजिनल जब आपको मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन होगा, कैसे वाइवा के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी को करना है, क्योंकि अब आपके पास ओनली 1 मंथ का टाइम है और 4 प्रैक्टिकल आपको देने हैं एक साथ। अभी तक क्या था, जो हम लोग प्रैक्टिकल देते थे एक पेपर आपको मिलता था। ठीक है, उसी में 4 क्वेश्चन होते थे ओनली हर एक मॉड्यूल से। यानी कि मान लीजिए पहला मॉड्यूल हुआ तो उसमें से आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल या पावर पॉइंट या फिर विंडोज या फिर डेस्कटॉप या फिर MS डॉस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिल जाता था। इजीली आप उसको हैंडल कर लेते थे। मिनिमम 20 से 25 या 30 नंबर का वो क्वेश्चन होता था। सेकंड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास होता था ITWP यानी कि HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट से संबंधित उसमें कोई क्वेश्चन दिया जाता था। वो लिस्ट बेस हो सकता था या वो टेबल पे हो सकता है। ठीक है, या फिर जावास्क्रिप्ट से हुआ तो मान लीजिए किसी का स्क्वायर रूट निकालना है या कोई टेबल प्रिंट करनी है। ठीक है, या फिर कोई सीरीज प्रिंट करनी होती है, जैसे फेबरेंसी सीरीज हो गई, पैलिंड्रोम नंबर होगा या प्राइम नंबर हो गया या लीप ईयर हो गया या फिर कैलकुलेटर या प्लस माइनस डिवीजन, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से CSS है, CSS को अगर मिला के इसमें देखें तो एक यूजर इनपुट के साथ हमको एक यूजर फॉर्म क्रिएट करना होता था, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, जिसमें कि नेम आपका जेंडर हो जाता है, ईमेल एड्रेस, सबमिट और रीसेट बटन, इस प्रकार का एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं पाइथन में। तो पाइथन में हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स है, ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके जो फंक्शंस होते हैं इससे संबंधित कोई भी एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास IoT का। तो IoT का सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर डाउट है कि क्या सर हमको डिवाइस मिलेगी। कल हमारे पास कमेंट आए थे इसके संदर्भ में कि सर क्या वहाँ पे हमको डिवाइस मिलेगी, तो मैंने उनको उत्तर दिया कि डिवाइस आपको देखिए बहुत ही रेयर केस होगा ऑल इंडिया में कहीं पे आपको देखने को मिल जाए। बेसिकली मेरे अनुमान से मान लीजिए एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 100-200 बच्चे हैं तो 100-200 उनको IoT की डिवाइस प्रोवाइड करना संभव मेरे अनुमान से तो नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही रेयर केस है। लेकिन मेरा जैसा मानना है और आपके पास घर पे जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको सीख सकें, प्रैक्टिकल कर सकें। बहुत ही सस्ती है मेरे मान से, आपको 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में वो किट आ जाएगी, जिससे आप अपने घर पे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अब सिंपल सा आपको बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं और कहाँ पे होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों ने पेपर लॉक कर दिए होंगे, जिसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई। ठीक है, वो आपने मान लीजिए चारों पेपर को लॉक कर दिए। अब आपका क्या होगा, तो डेट आई है 30 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में डेट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो इस बीच में आपके बैच बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लाखों बच्चे होते हैं तो एक ही दिन संभव नहीं होता है
और ये सारे पेपर आपके कहाँ होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या फिर हो सकता है नालेट अलग से अरेंज करे तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी सेंटर बनाए जाते हैं। तो दोनों में से कहीं भी आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, लैब्स होती है, कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं, भले वो 100 हो, 200 या 50 हो, एक पे 2-2 को बैठाया जाए या एक पे 1-1 को बैठाया जाए, वो उनकी व्यवस्था होती है, उसके अनुसार वहाँ पे होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाना होता है। आपको मिलेगा सबसे पहले एक एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी में आपका लिखा रहेगा कि आपका S1 बैच है, 4 या 5 बैच होते हैं आपके, उसमें आपका बैच नंबर लिखा रहेगा S1 S2 S3, इस प्रकार से डेट लिखी रहेगी कि 1 अगस्त को आपका M1 का है, 2 अगस्त को M2 का है, इस प्रकार से लिखा रहेगा। वाइवा का भी उसी में सब आपका लिखा रहेगा एडमिट कार्ड में। अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा आपको प्रैक्टिकल का और अलग से एडमिट कार्ड मिलेगा थ्योरी का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो पहला आपको क्या होगा, पेपर आपने लॉक कर दिया, एक चीज आपकी क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप में आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, जिसमें कि पूरी इंफॉर्मेशन होगी, कहाँ पे सेंटर जाएगा, कौन सा बैच नंबर है, किस सीट पे आप बैठेंगे, वो सब चीजें उसमें यही लिखी होती हैं, लेकिन वहां पे जाके आपको पता चलती है। अब इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या ले जाने होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहला एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ होगी, जो आपकी आधार कार्ड हो सकती है, डीएल हो सकता है, पैन कार्ड, पासबुक, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, जिसमें कि आपकी फोटो होती है, साथ ही कब से कब तक आपका वैलिड होता है, कोर्स का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम होता है। वो आईडी कार्ड आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, वहां से आप पीडीएफ में प्रिंट कर लें, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, और उसके साथ ही 2 फोटो अपने साथ जरूर रखा करें। कभी कभार किसी किसी में फोटो उल्टी आ जाती है, फॉर्म भरते समय गलत हो जाती है, या फिर फोटो प्रिंट नहीं होती है, तो उस केस में 2 फोटो या 3 फोटो अपने साथ जरूर लेके जाया करें लैब में, जिसके उसके ऊपर वहां पे लगा के आपको साइन करके आपको एंट्री मिल जाए। तो फोटो जरूर लेके जाया करें, मेंशन नहीं है लेकिन लेके जाया करें, कभी कभार दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जब देने जाते थे तो इस तरह के देखने को मिलता था। ठीक है, तो फोटो जरूर रख लें, और गोंद वगैरह ले जाएंगे उतने, वो आपको वहीं पे मिल जाता है। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट इसमें आपका नहीं। एडमिट कार्ड हो गई, 2 या 3 फोटो हो गई, आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड, ये 4 चीजें आपकी वहाँ पे जाएंगी। ठीक है, जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ भी आपका सेंटर बनाया जाता है, वहाँ पे आप जाएंगे, आपके गेट पे चेकिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपको लैब में भेजा जाएगा, उसमें वहाँ पे बैच लगा होगा कि इतने रो नंबर से इतने इस रूम में जाएं, इतने इस रूम में जाएं। तो वहाँ पे आप जैसे जाएंगे, सिस्टम्स होंगे, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। सिस्टम के साथ ही आपको एक कॉपी मिलेगी। ठीक है, A4 साइज की होगी, हो सकता है लाइनदार हो या फिर हो सकता है ब्लैंक हो, मेरे अनुमान से ब्लैंक ही दी जाती है। और उसके बाद आपको मिलेगा एक पेपर। ठीक है, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस बार का जो पैटर्न उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन 4, जैसा कि नालेट ने मेंशन किया है न्यू पैटर्न वाले पीडीएफ में। 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने ही करने हैं, चौथा भी कर लेते हैं तो वेल डन होगा आपके लिए, अच्छे नंबर्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल है M1 R5 का, आप देने गए, 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपका MS ऑफिस से हो या फिर लिब्रे ऑफिस हो, आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जब आप पहली बार करने बैठे हो सकता है आपको मेनू वो देखने को ना मिले, इसलिए मैं वीडियोस जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो लिब्रे ऑफिस और MS वर्ड दोनों की साथ साथ आपको वीडियोस दूंगा, जिससे कि आप दोनों पे ही सेम प्रैक्टिस कर सकें। और तो हो सकता है पहला लिब्रे ऑफिस को कल का हो और इम्प्रेस का हो। ठीक है, ये 3 आपके हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन विंडोज का हो सकता है, या ट्रबल शूटिंग का, या फिर डॉस का, या फिर कोई सेटिंग्स जैसे कि माउस टाइम चेंज करना, या फिर टास्क बार को हटाना, या डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बेसिक साल हैं ये आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको करना, और डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको क्लासेस दी हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें घर पे, ईजिली आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, और वाइवा की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जाते हैं, अभी हम IoT पे भी आते हैं। तो देखिए, वाइवा के जो क्वेश्चन है इन मॉड्यूल के लिए, जैसे कि M1 वगैरह है, M2 वगैरह है, तो इनके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे तैयार करना है। क्या चीज वाइवा में पूछा जा सकता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, बेसिक सी क्वेश्चन है। ठीक है,
और शॉर्टकट कीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एक्सटेंशंस होते हैं जैसे कि MS ऑफिस का एक्सटेंशन, पेंट का एक्सटेंशन, ठीक है, आपका डॉस का एक्सटेंशन और साथ ही एक्सेल का, या बहुत सारे एक्सटेंशन फाइल होती हैं, .doc, .xls, .html, .css, इस प्रकार के जो भी एक्सटेंशन है आपके पूछे यहाँ पे जाते हैं। और आपके ITWD की बात करें तो उसमें आपके टैग्स हो गए, जैसे कि बोल्ड का टैग क्या है, इटैलिक का टैग क्या है, अंडरलाइन का लाइन ब्रेक करने का टैग क्या है, ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, ये बेसिक से लिंक लगाना है या फोटो इमेज करनी है या कोई कलर डालना या बैकग्राउंड, इन सब के बेसिक्स टैग। तो इनकी एक कंप्लीट वीडियोस तैयार की जा रही है, 1 या 2 घंटे की मिक्स वीडियो होगी, इसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बेसिक से पूछे जाते हैं, ये एक्सटेंशन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही पाइथन में अगर आते हैं तो पाइथन में लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट है आपका फंक्शन का टॉपिक और एक टॉपिक है नमपाई का, ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इससे क्वेश्चंस आपके वाइवा के पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक स्तर के, ठीक है, बहुत एडवांस में उन लोग नहीं जाते हैं। और साथ ही IoT की बात करें तो IoT में भी सेम है, आपकी C लैंग्वेज है तो C लैंग्वेज संबंधी जैसे लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये बेसिक क्वेश्चंस। और साथ ही फिर हम आते हैं आर्डिनो यूनो पे और रास्पबेरी पाई से संबंधित बेसिक से क्वेश्चन, यानी कि जो डिवाइसेस के नाम होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, AC DC मोटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर LED बल्ब है, बटन का प्रोग्रामिंग है, सेंसर के संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रैक्टिकल होने वाला है। हाँ, अब IoT की बात कर लें तो IoT में प्रैक्टिकल किस प्रकार से होगा, तो IoT के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ और कंप्लीट PDF नोट्स मैंने बना ली है, ठीक है। आप परचेज जरूर करें, वो आपके लिए एकदम हेल्पफुल होंगी, ईजी टू हैंडल होंगी, ईजी टू लर्न होगी और ईजी टू प्रैक्टिस आपके लिए होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, बहुत ही बेसिक से, जैसे कि LED बल्ब का प्रोग्राम है तो आपको करना क्या है, आप वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा, आर्डिनो को सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, ठीक है। उस पर आपको करनी है कोडिंग और बिल्डिंग करके दिखा देना है, कोई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड अगर ठीक होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट भी आपका ठीक होगा। मेन है वहाँ पे कोड जो आप लिख रहे हैं वो, ठीक है। आपको डिजाइनिंग और ड्रॉ करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग वहाँ पे कॉपी में लिख के चले आना है, नीचे आउटपुट करके ख़त्म। वही पाइथन में करना है, वही HTML की कोडिंग लिखेंगे तो HTML का पूरा कोड आप लिखेंगे और नीचे आउटपुट उसका लिख देंगे। अगर आउटपुट वाला है या टेबल वाली है तो टेबल अगर हम बना देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ मेंशन रहेगी। अगर जैसे HTML का कोई क्वेश्चन है तो टेबल वहाँ बनी रहेगी, वही टेबल आउटपुट में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। बाकी जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी कोडिंग आपकी लिखेंगे, बस खत्म हो जाएगा वहीं पे आपका प्रैक्टिकल। समझ में आ गया। तो ये है बेसिक सा आपका सिंपल सा एक्सेल वगैरह, तो उसके फॉर्मूले आपको लिख देने हैं और बस उस नीचे आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करना है। तो मेरे अनुमान से आपको कोई डाउट नहीं होगी। बाकी जो है वो आपको लाइव हम क्लासेस दे ही रहे हैं, उससे आप देखें, सीखें, प्रैक्टिस करें और नोट जरूर परचेस करें। उसमें मैंने कंप्लीट M1, M2, M3, M4 सबकी अलग अलग PDF बनाई हैं, उसमें कोडिंग्स हैं, आउटपुट हैं और उन्हीं PDF से मैं आपको वीडियोस भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको प्रैक्टिकल संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी भी अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो नीचे बताएं कमेंट में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शन, आपने पूरी वीडियो कंप्लीट अब देख ली होगी, ठीक है। तो अब आपको हम बताने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लाइव डेमो जो है वो अब स्टार्ट होगा। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे प्रैक्टिकल्स आपके होंगे रियल लाइफ में, और साथ ही कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे उनके आंसर देने हैं और कैसे सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ही हो सकता है कि कंप्यूटर पे बैठने जा रहे हों, वो घर पे भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं एक दिन पहले ही जा प्रैक्टिकल देने चले जाते हैं, तो बैग भी लग जाती है, कभी कभार वो पास भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको प्रैक्टिकल की वीडियोस का एक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप वीडियोस पे अगर खाली क्लिक करके आएंगे तो देखिए वीडियोस पे इस प्रकार से मिक्स वीडियोस आपको दिखाई देंगी, यहाँ से आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट पे, ठीक है, आप टाइप करें यहाँ पे टेक वीडियो गुरु और यहाँ पे आ जाएगा चैनल हमारा। और यहाँ पे देखिए आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। M4R5 प्रैक्टिकल, M3R5 प्रैक्टिकल, M2R5
प्रैक्टिकल, इसमें मैंने कोशिश की है खाली प्रैक्टिकल की वीडियोस आपको देने की, ठीक है। M1R5 प्रैक्टिकल, ठीक है। और इधर आएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो अभी तक की आई हुई हैं 10 साल की, जो हैं ये देखिए यहाँ पे 16 वीडियो है। ओ लेवल प्रैक्टिकल 2021 M4 और M5, ठीक है। तो इसमें से जो सी लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो हटा दीजिएगा, बाकी इसमें आपको M1 M2 और IoT के क्वेश्चन, पाइथन के भी क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं जनवरी वाले में, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और क्लासेस भी आप देखिए थ्योरी वाली, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आए, तो उसके लिए आपको कहाँ मिल जाएगी वीडियो, देखिए M1R5 ये है, ठीक है। मैं 2022 कर दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये पाइथन की वीडियोस है, ये आपकी फ्री वाली है, ठीक है। पेड वाली अलग है, मैं पेड वाली आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेड अभी आप देख भी नहीं पाएंगे, टाइम आपके पास कम है, ठीक है। तो आप यही वाली देख लें, जब पेड वाली बात आएगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे IoT की देखिए फ्री वाली वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद आपकी यहीं पे अवेलेबल होगी M2 की भी एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी और इन्हीं संदर्भ में पूरी कंप्लीट PDF नोट्स हमने बना दी है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए प्रैक्टिकल की न्यू पैटर्न पे सभी PDF मैंने यहाँ बना दिए अलग अलग। इनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैंने सब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन यहाँ बना दिए हैं और सारे ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। M1R5 की जो प्रैक्टिकल है इसमें पूरा आउटपुट विद डायग्राम के साथ करीबन 86 पेज की है, कंप्लीट PDF है। अगर आप इसको 1 मंथ पहले परचेज करते हैं तो आपका इजीली सारा प्रैक्टिकल इसमें से कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हम आते हैं नोटपैड पे और एक एक करके आपको समझा देते हैं फटाफट कैसे आपका एग्जाम होना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम आपको पेपर दिखा देते हैं, पहले पेपर तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक प्रैक्टिकल का पेपर OPRS1, यानी कि इसमें आपको देखिए सीरीज बनाए जाते हैं नैलड की तरफ से। S1 हो सकता है आपका बैच, S2 हो सकता है, S3 हो सकता है, S4, S5, इस प्रकार से बैच बनाए जाते हैं। बैच के कोडिंग नंबर है, ठीक है। तो आपको कोई भी पेपर हो सकता है, हर एक बैच में पेपर सेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 10 दिन पेपर हैं तो 10 दिन आपके अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है। अलग अलग डेट पे पेपर होंगे तो पेपर आपके हो सकता है अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हर दिन में जो भी सेट बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फटाफट जो भी है, और यहाँ पे ओ लेवल है तो ओ लिख दें, ए लेवल है तो ए लेवल लिख देना है आपको, ठीक है। और ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है 3 घंटे का आपको मिलता है टाइम, 100 नंबर का आपका होता है पेपर, 80 नंबर आपको लिखने होते हैं। लिखने के साथ साथ आपको उसका डेमोस्ट्रेशन कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने रखी होगी, हो सकता है लैपटॉप हो सकता है डेस्कटॉप हो सकता है कभी कभार चलते चलते वो बंद भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का आपका वाइवा होगा नेक्स्ट एग्जाम कंप्लीट करने के बाद, यानी कि 2 घंटे मान लीजिए आपको इसमें लगते हैं या 2 ढाई घंटे, तो आधा से 1 घंटा आपको दिया जाएगा इसमें करने के लिए। तो इस प्रकार से ये होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और फटाफट इसमें आपको बताते हैं दी क्वेश्चन कम। देखिए इस प्रकार से आपको पेपर में सब कुछ लिखा रहता है, सबको आप एक बार पढ़ लिया करें, ठीक है। और इंग्लिश में ही देखिए आपको इसमें लिखना होता है, हिंदी में आपका नहीं होता, ये भी आप नोट करके चलें। इसलिए हम PDF आपको इंग्लिश में देते हैं क्योंकि इसमें आपको थ्योरी लिखनी नहीं होती है, आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखने होते हैं जो कि 7-8 लाइन के दिए जाते हैं जिससे कि आप इसी में लिख पाएँ। तो ये जो पेपर है ये देखिए 6 पेज का होता है, मैं अभी आपको छोटा करके दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो इसमें देखिए नीचे स्पेस आपको दिया जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया जाता है क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में आप आंसर लिख के ये पेपर आपका हो जाएगा जमा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हो सकता है कॉपी अरेंज की जाए, अगर नहीं की जाती तो आपको इसी में लिखना होता है क्योंकि आपको करने हैं इस बार 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 4 में 3 क्वेश्चन करने, तो 3 के लिए देखिए जगह यहाँ पे खाली है, एक नंबर ये हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। नीचे आएंगे तो देखिए ये दूसरा पेज हो गया, ठीक है। और इसी के नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए तीसरा हो गया। तो 3 क्वेश्चन के आंसर आप इसमें इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिख पाएंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन जो हैं, अभी आपको सॉफ्टवेयर बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं भरना है, एग्जामिनेशन यहाँ पे एग्जामिनर जो होगा वो यहाँ पे फिलअप करेगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर हर पेज में डालते जाएंगे जिससे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो खोएगा नहीं, ठीक है, उनके हाथों से। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से देखिए पेपर सेट आपको देखने को मिलते हैं।
क्रिएट अ वर्कशीट, ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं वो भी आपको बता देते हैं। मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ सारी, मेरी जो क्लासेस अवेलेबल हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ लाइव कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, वो आपके लिए काफी ज्यादा एकदम हेल्पफुल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट दी गई है, इसमें डीए एचआरए ये सारा चीज निकालना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके मैंने आंसर आपके पीडीएफ में डाले हुए हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल वगैरह की पीडीएफ देखेंगे M1R5 वाली, M1R5 की ये प्रैक्टिकल है, इसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने इस बार सारे डाल दिए हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो कैसे आपको सैलरी स्लिप तैयार करना है, कैसे अटेंडेंस शीट तैयार करना है, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं बेसिक्स वाली, वो सारे फॉर्मूले मैंने इसमें देखिए डाले हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा यूनिट निकालना है, एक्सेल पे देखिए लिब्रा ऑफिस पे कैलकुलेशन करना है, सेव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश में मिक्सअप डाली हुई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पीडीएफ। ठीक है, तो इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन करने होते हैं, इनके यहाँ पे आंसर आपको लिखने हैं ये ब्लैंक पेज में। फिर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मिक्स पेपर था आपका जनवरी में, तो ये जनवरी का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, अब देखिए M2 का जो पेपर होगा उसमें देखिए अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, ये देखिए क्रिएट अ वेब पेज डिवाइड इनटू 6 फ्रेम। तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कॉमन आपका आ रहा है वो पूछा जा रहा है कौन सा, M2 में फ्रेम वाला। ठीक है, फ्रेम का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फॉर्म का। ठीक है, दो क्वेश्चन जो है आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है हमारे पास एक और हम ऐड कर लेते हैं टेबल का। तो भाई इन्हीं पे ही आपके जो है क्वेश्चन, हाँ एक और है लिस्ट। चार चार टॉपिक जो आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। अगर ये चार आपने तैयार कर लिए तो मेरी गारंटी कि आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है, कैसे फ्रेम तैयार करने हैं और कैसे फॉर्म को तैयार करना है। फॉर्म में कुछ पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि देखिए कौन कौन से पार्ट, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें राइट HTML और CSS का कोड बनाना है। जॉब एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ पे, इसी प्रकार से फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो सकता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रिज्यूमे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन के रूप में एक पूरा फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें कि आपका रहेगा बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहेगा फर्स्ट नेम, उससे पहले यहाँ पे लगेगी लेबल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस प्रकार से आप बनाएंगे जैसे कि हम लोग कोई गवर्नमेंट जॉब को फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसके लिए रेडियो बटन्स रहती हैं। ठीक है, इसमें आप टिक कर देते हैं आप जेंडर है मेल या फीमेल, इस प्रकार से। उसके बाद एड्रेस के लिए पूरा यहाँ पे बॉक्स होता है, उसमें आप एड्रेस बार फिलअप करते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह। ठीक है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिटेल अपनी होती है तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी होता है, कभी कभार चेक बॉक्स होता है क्या उसमें चेक कर देते हैं, या ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है तो वहां से अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है वो मंथ में आप यहाँ पे, तो ये फॉर्म पूरा क्रिएट करवाया जाता है आपसे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए कंप्लीट अगर हम पीडीएफ बताएंगे तो पीडीएफ में भी है और वीडियो में भी मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, अगर हम बैक करके आपको ले चले HTML पे। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, नीचे आप आएंगे तो फॉर्म का सेक्शन होगा, मैंने पूरा इसमें चैप्टर वाइज बनाया है। HTML बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कैसे बैकग्राउंड डालना है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए पूरा इसमें डायग्राम वगैरह है, पूरा अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया कैसे फ्रेम क्रिएट करने हैं। और ये देखिए HTML फॉर्म में इमेज कैसे लगाना है, ईमेल कैसे लगाना है, जैसे आप इसको लिखते जाएंगे वैसे वैसा आपका आउटपुट आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। कैसे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, HTML CSS की एक्सटर्नल सीट कैसे यूज़ करनी है, सारा चीज़ें इसमें देके दिया गया है। बहुत अच्छी पीडीएफ है और बहुत छोटी पीडीएफ है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है 4 से 5 लाइन के और वो आपको बड़ा एक आउटपुट देते हैं। तो ये एकदम बहुत मेहनत करके मैंने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। ठीक है, तो चलिए और दिखा देते हैं आपको, ये तो हो गया इसका। उसके बाद हाँ, आपका जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके पाइथन में, तो पाइथन के लिए जो 7-8 मैंने जो 16 क्वेश्चन अभी आपको 16-17 वीडियोस आपको दी होंगी पाइथन की। ठीक है, तो वो वीडियोस आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, उन वीडियो को आप बिल्कुल भी अच्छे से एकदम तैयार कर लें। यहाँ पे अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो यहाँ पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसको पॉज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी वीडियो सीरीज वाइज लगी हुई है क्लास 1 से लेके 16 तक, और ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा। इसमें लगभग मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होते हैं जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फैक्टोरियल हो गया, प्राइम नंबर, इवन ऑड, लीप ईयर, और आपके डिग्री सेल्सियस,
जितने भी बेसिक स्तर के प्रोग्राम हैं या फिर नंबर को रिवर्स करना, स्वैप करना, वो सारे बता दिए हैं इसमें, ठीक है, जो बेसिक वाले हैं। और जो एडवांस होंगे अभी आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी। तो ये आपका पाइथन से अधिकतर पूछा जाता है, या फिर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है नमपाई का, या फिर एक मैट्रिक्स का, या फिर एक क्वेश्चन एरे का, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आईओटी का, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसको इतना ज़्यादा हैवी ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आप प्रोग्राम देखते होंगे बड़े बड़े, वो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एक प्रोग्राम आता है हर बार रिपीटेड, एलईडी बटन का, ठीक है, क्योंकि बेसिक वाला ही आपको दिया जाएगा। आप आईओटी जो है वो यहाँ से लेके इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है, खत्म होने वाला ही नहीं टॉपिक है, क्योंकि डेली इसमें अपडेट होता रहता है कुछ ना कुछ नया। तो आपका जो आईओटी दिया गया है आपके ओ लेवल में, वो सिर्फ यही है, यहाँ से यहाँ तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा पार्ट इसमें डाला गया है आर्डिनो के ऊपर, जिसमें सिर्फ एलईडी पे ही और कुछ छोटे मोटे सेंसर्स पे ही काम हमको करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जो इसमें पूछा जाएगा वो एलईडी का है, ठीक है। एलईडी को कैसे ब्लिंक करना है, हो सकता है कि किसी के क्वेश्चन में दे दे उसको 2 सेकंड में ब्लिंक करना है, तो किसी क्वेश्चन में दे दे 5 सेकंड में ब्लिंक करना है, बस ये सेकंड का अंतर आएगा बस। तो एक एलईडी ब्लिंक करना है, वो सिर्फ आपको एलईडी लगा के ब्लिंक कर देना है, और रेजिस्टेंस लगा के, और साथ ही एक हो जाता है आपका बटन के साथ, कि आपको एक बटन जब क्लिक करेंगे तो दूसरा दूसरा प्रोग्राम हो जाएगा। तीसरा एक बजर होता है, बजर के पास जब आप ले जाएंगे तो लाइट जलनी चाहिए। तो ये थोड़े थोड़ी चीजें इसमें ऐड करके क्वेश्चन को एडवांस कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन इसमें कि इस बार आया था, ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इसमें इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, एलसीडी। तो आर्डिनो तो हम यूज़ करेंगे ही, साथ में एक एलसीडी होती है आपकी, उसको भी हमको यूज़ करना है। तो बहुत से बच्चे जब आर्डिनो खरीदेंगे ऑनलाइन, तो वो एलसीडी नहीं परचेज करते हैं, क्योंकि फिर उनका पैसा ऐड हो जाता है 1500 से 2000 का, ये आपका बजट चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सिमुलेटर हैं ऑनलाइन, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, और इन सभी के सॉल्यूशन आपको देखिए कराए जा रहे हैं। ये देखिए बजर का प्रोग्राम लगा हुआ है साउंड वाला, ठीक है। और नीचे अब अगर आप हमको लेके आए, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको डाल दिया है ट्रैफिक लाइट का, जो कि मल्टीपल लाइट, ट्रैफिक लाइट, पुलिस लाइट, ठीक है। उसके नीचे आप आएंगे तो इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और अभी मैंने बहुत सारी वीडियो और शूट कर ली है, ठीक है। तो ये बटन वाली आएंगी वीडियोस, और ये भी आपको आएंगी। एक फेड करने का प्रोग्राम आता है कि एलईडी को ब्लिंक करना है मल्टीपल टास्क में, और एक फेड करना है, यानी कि बहुत ही धीमे धीमे से वो एलईडी आपकी जलेगी और फिर वो बंद होगी, ठीक है। तो उसका भी प्रोग्राम, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2021 में पूछे गए हैं, 20 में पूछे गए हैं और हाँ 22 में भी आपके पूछे गए हैं जनवरी वाले में। तो ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स की कौन से होने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। M1R5 का पहले आप नोट कर लें, जो बच्चे हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको ले जाने हैं। लेके तो आपको जाने नहीं, वहीं पे आपको मिलेंगे, आपके पास होने चाहिए। तो देखिए दो ही हैं बेसिकली, ठीक है। या तो आप इस पे रन कर लें, ऑफिस 2007 हो, 13 हो, 16 जो आपके पास हो, या तो आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफिस आपके कोर्स में लेकिन ये है नहीं, ठीक है। आपके कोर्स में कौन सा है, लिब्रे ऑफिस ऐड किया गया है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस मैं तो दोनों पे आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, इसीलिए लिब्रे ऑफिस आपको करना है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी वर्जन ले लें, हमारे पास तो काफ़ी पुराना वर्जन है 4.1, ठीक है। तो और लगभग दिखता वो सेम ही है जैसा आपका ऑफिस है, ठीक है। बस मेनूज आपके अलग अलग हो जाएंगे, मेनूज आपको जो है वो ढूंढने पड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस दी डॉक्यूमेंटेशन फाउंडेशन के का जो है, ये है सॉफ्टवेयर आपका MS वर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। इसी के आपके तीन, आपको इसमें चार बेसिकली आपको सीखने हैं। इसमें चार में से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, इम्प्रेस हो गया, और कल्क हो गया, और ये हो गया बेस, जिसको कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस बोलते हैं, जिसमें कि हम डेटाबेस की फाइलें क्रिएट करते हैं, देखिए, ठीक है। तो हमको क्रिएट करना है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे जाके न्यू डेटाबेस डाल देते हैं 1, ओके करते हैं। तो ये देखिए आपका लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा, ODB नाम की इसकी फाइल है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें टेबल वगैरह हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। बहुत इजी होता है, सिंपल होता है, मज़ेदार होता है, इसके बारे में आपको बता देंगे। जैसे नेम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे नेम आप डालेंगे। अब नेम में क्या होता है, करेक्टर देना है तो करेक्टर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ होती हैं आपकी, जो आपको देना टाइम डेट तब के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका MS एक्सेस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं
लिब्रा ऑफिस बेस नाम इसमें दिया गया, डाटा बेस को इन्होंने बेस कर दिया। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं M1R5 के लिए। और बेसिकली इसमें करना क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको मैंने प्रैक्टिकल्स वाली वीडियोस में बताए हुए हैं, तो वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया आपको, M1 में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक्सेल पे आपको ये डेटा पूरा लिखना होता है, तो आपने ओपन कर लिया, मान लीजिए हम इसी पे ओपन कर लेते हैं, 2016 हमारे पास अवेलेबल है। तो सॉफ्टवेयर सही यूज़ करें, जैसा वहाँ पे बोला जाए, ऑफिस से बोला जाए तो ऑफिस पे कर दीजिएगा, अगर आपसे लिब्रा ऑफिस से बोला जाए तो लिब्रा ऑफिस पे कर दीजिएगा, नहीं तो MS ऑफिस पे आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपके नहीं कटेंगे, जो उस समय सिस्टम में अवेलेबल होगा उसके अनुसार आप करें, बाकी फॉर्मूले सब में सेम। ठीक है, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है कि सर हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो हम करें कैसे। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैं लिब्रे पे आपको बता देता हूँ, लिब्रा ऑफिस कल्क। तो देखिए कैसे करना होता है, डेमोस्ट्रेशन में आपको एक बार बता देता हूँ, सिंपल सा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये है हमारे पास एक्सेल 2016। ठीक है, अगर लेटेस्ट वर्जन वहाँ पड़ा हो तो इस पे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप लिब्रे ऑफिस कल्क देखिए इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इस पे आपको करना क्या होता है, सिंपल सा, ये जो डेटा लिया गया, पहले नेम वगैरह जो है यहाँ पे हेडिंग में आप डाल लें, और आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं ये डार्क हैं। ठीक है, तो डार्क इसका मतलब है बोल्ड है, तो आप जाके यहाँ पे जो हेडिंग जो आप डालेंगे उनको बोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सारे नाम उसमें लिख के, उसमें बाद जो करना है, टू फाइंड फ्लोर विच इस नंबर नो पर्सन इन नेम स्टेट, जो ए से स्टार्ट हो रहा है वो नेम आपको देखिए फिल्टर वगैरह करना है, फाइंड करना है, और डिस्प्ले नेम ऑफ द ऑफिस 11 से लेके 14 तक, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसमें टू एक्सटेट नेम एंड फोन आपको करना है फ्लोर सेकंड और फोर में। ठीक है, तो ये सारे छोटे मोटे चेंजमेंट करने हैं, एम्प्लॉय का डेटा है उसको ऊपर नीचे हेर फेर करना है। जब आप इस क्वेश्चंस के अनुसार, ये जो क्वेश्चन दिए गए इसके क्वेश्चन के अनुसार अपना डेटाबेस यहाँ पे जो सीट है उसको सेट कर देंगे, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। यही इसमें करना होता है, सिंपल सा। या फिर नीचे ये दिया गया स्प्रेड शीट में आप ओपन कर लीजिए इसको, इस डेटा को, और इसमें अनिल कुमार का जैसे मान लीजिए बेसिक पे इतना है तो उसका DHRA कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करके नेट सैलरी आपको निकालनी है। तो देखिए DA यहाँ पे दिया गया 80%, बेसिक पे HRA दिया गया 10%, तो उसके अनुसार यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपको करवाई गई हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी भागेगी। ठीक है, ये अलग टॉपिक है समझने के लिए। तो ये है बेसिकली, और पावर पॉइंट का होगा तो उसके लिए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस हमारे पास है। 3 सॉफ्टवेयर, इसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे तो ऑफिस वाले प्रोग्रामिंग में, यानी कि M1R5 में सबसे ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग जो है करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयरों का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे फिर लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में, मैं तीनों दिखा दे रहा हूँ इसीलिए, अगर आपने चलाए हो या ना चलाए हो अपने पास। तो ये लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है, इसमें हमको क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड लेके हम अपनी स्लाइड पे काम कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा डेटा यहाँ पे ले सकते हैं। इस प्रकार से देखिए इसमें क्लिप आर्ट वगैरह ऐड करने को दिए जाते हैं, इन्हीं पे आपको ऐड करके स्लाइड वगैरह जो है वो बनानी होती है। ठीक है, बहुत इजी है, इसकी भी क्लासेस लगाई गई हैं, वीडियोस देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस करेंगे PDF से, तो आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो 3 सॉफ्टवेयर हैं, M1R5 का मैं अभी आपको बता रहा था जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने बता दिया। लिब्रे ऑफिस में कल्क है, इम्प्रेस है, ठीक है, और बेस नाम का है जो कि एक्सेस होता है आपका, और आपका है राइटर। ठीक है, ये होगा। अब आते हैं M2R5 पे। M2R5 में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, तो एक तो देखिए ये खुला हुआ, देखिए नोटपैड, इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपको कोडिंग दिखाई नहीं देती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है वो नहीं शो होती है। और साथ ही इसमें बार बार हमको एक्सटेंशन देना होता है हर एक लैंग्वेज के लिए। मान लीजिए HTML सेव कर रहे हैं तो HTML डॉट आपको सेव करना पड़ेगा, .html.css, अगर टाइप कर रहे हैं तो CSS, तो ये दिक्कत आएगी। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन सा हमारे पास है, ईजी और सिंपल वे में रनिंग करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस, जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लें, और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें 1 रुपया भी पे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करें।
और इसमें लगभग आप सभी ही लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे देखिए ए से लेके जेड तक सभी लैंग्वेज है। एचटीएमएल पे आपको करना है तो यहाँ पे जाइए, एचटीएमएल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपना काम करना, जैसे कि कंट्रोल एन दबाते हैं तो देखिए कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में रहती है। आपको जाके यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो ईजी रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो भी जब आप सेव करेंगे तो डॉट एचटीएमएल आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँगा आप यहाँ पहले सेलेक्ट कर लें एचटीएमएल कि कोई भी लैंग्वेज है इसी में लिखी जाएगी। अब आप जब आप लिखेंगे यहाँ पे कोई भी कोड तो देखिए आप इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें लिख के आता है, देखिए ये देखिए, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है ऑटोमेटिकली, तो आपको दिक्कत नहीं। जैसे आपने मान लिया एचटीएमएल लिखा इसमें तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो एचटीएमएल का ब्लॉक कोड आपको दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि जब बंदा ये लिखेगा तो इसको ब्लॉक भी करेगा। तो ये है, इसमें बेनिफिट होता है, आपको ज़्यादा देर तक लिखना नहीं पड़ता। तो इसका आप यूज़ करें किसके किसके लिए, एचटीएमएल के लिए, ठीक है, एचटीएमएल, दूसरा है सीएसएस, तीसरा है जावास्क्रिप्ट, सब इसी में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीएसएस का फ्रेमवर्क है W3CS, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, जो कि हमारे कोर्स में है। उसके बाद एचटीएमएल का एक फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है HTML5, ये आपके कोर्स में है। तो ये 6 लैंग्वेजेस होंगी और सॉफ्टवेयर होगा मात्र एक, ठीक है। इसमें देखिए सब है। अब इसमें HTML5 नहीं दिया है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है। अगर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें हो सकता है उसमें आपको दिख जाए। और जे पे जाएंगे तो देखिए जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा, सी पे जाएंगे तो देखिए CSS मिल जाएगा, और हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, बस इतनी है फिलहाल, ठीक है। ए पे जाएंगे तो देखिए एंगुलर जेएस यहाँ पे नहीं है, तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है उसमें आ जाए, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। और तीसरा एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जो कि आपके सिलेबस में है, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर जिसको बोलते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे हैं, लेकिन जो कि बेसिक्स हैं वो यही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें लिखना कैसे होता है उसके लिए वीडियोस आपको करवाई जाती हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें, सिंपल सा आप वहाँ पे कर पाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कोडिंग के अनुसार, ठीक है। और M3 में तो हमारे पास सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है जो कि ये है पाइथन का IDE, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये सारे ही आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास जो वर्जन है 3.7.3 तो लगभग 3 के ऊपर का ही वर्जन का यूज़ करें। 2 में अगर जाएंगे तो फिर वो पाइथन ओल्ड है, उसमें प्रोग्रामिंग की जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, ठीक है, प्रिंट करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो कोशिश करें कि आप यूज़ करें 3.7 के ऊपर का वर्जन, और लेटेस्ट वाला करेंगे तो तो हो सकता है फिर आपके में विंडोज़ की प्रॉब्लम आए या एरर की प्रॉब्लम आए। तो 64 बिट 32 बिट पे अवेलेबल है, अपना वर्जन आप देख लीजिए माई कंप्यूटर पे जाके कि आपके में कौन सा विंडोज़ है, उसके अनुसार यहाँ पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, पाइथन डाउनलोड, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये आ जाता है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से नोटपैड है तो यहाँ पे लिख दीजिए नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, ठीक है, ये आ जाएगा नोटपैड, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट है हमारे पास IoT, पाइथन का हो गया। हाँ, पाइथन का कैसे काम करता है वो आपको बता दें डेमोस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ना लिखा करें कोड, यहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पे जाएं न्यू फाइल पे आप लिखें इस प्रकार से कोड, यहाँ पे कोड को लिख के और आपको कर देना है सेव। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कंट्रोल ओ करके मैं एक फाइल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अलार्म क्लॉक हमने बनाई है, तो देखिए कोड का जो सीक्वेंस है वो इम्पोर्टेंट है कि देखिए पैटर्न देखिए, अगर आप सोचेंगे सब हम इसी प्रकार से लिख दें, यहाँ पे कर दें, एक ही लाइन में कर दें, तो कोड नहीं चलेगा, एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका सीक्वेंस में ही चलता है। हाँ, लेकिन जब आप नोटपैड पे काम करते हैं उसमें अगर आप सीक्वेंस सीधा सीधा लिख देंगे तो वो रन कर जाएगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा आपका। देखिए अब अलार्म क्लॉक है, यहाँ पे टाइमिंग आप दे सकते हैं, उतने बजे से आपका अलार्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, समझ में आ गया। और इसको सेव जरूर करते जाएं, जिससे कि क्या होगा आपके पास खूब सारे जो हैं वो प्रोग्राम आ जाएंगे। अब देखिए आर्मस्ट्रांग सीरीज है, ये हमने आपको प्रोग्राम समझाया था चैनल पे कल ही शायद बताया है। तो जो भी लोअर रेंज से अपर रेंज में जो भी आर्मस्ट्रांग नंबर है वो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपका IDE, इस पे आपको काम करना है। अब आते हैं IoT के लिए। तो IoT के लिए आपके पास डिवाइस होनी चाहिए आर्डिनो यूनो की, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोडिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये सॉफ्टवेयर इसमें लिखना है कोड, यहीं से आपका बिल्ड होगा। उसके बाद भी नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे सिमुलेटर हैं, आप डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ARDU आर्डिनो सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, इस प्रकार लिख देंगे तो देखिए ये सॉफ्टवेयर यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। अपने अनुसार डाउनलोड कर लें, जो भी आपकी बिट हो, 32 बिट, 64 बिट, लैपटॉप या डेस्कटॉप। अधिकतर 64 बिट के ही होते हैं आपके, तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। और अभी देखिए लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे जो चल रहा होगा उसको डाउनलोड कर ले। 1.8.19 आपका जो है लेटेस्ट वर्जन के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा रहता है विंडोज़ वाला आप कर लें, जो कि 8 और 10 में आपका सपोर्ट कर जाएगा। 7 वाला है तो इसमें क्लिक कर लें, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है ये। और अभी आपके सामने आ जाएगा तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसको कैसा ये काम करता है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये है इसका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो है हमको करनी होती है पूरी कोडिंग, और इसको यहाँ से फिर करना होता है सेव। सेव करने के बाद टूल पे जाके हमको आर्डिनो की डिवाइस कनेक्ट करनी होती है। अगर वहाँ पे मान लीजिए आपको डिवाइस दी जाती है तो आप यहीं से जाएं, और आप यूएसबी जब लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा COM1 COM2 जो भी लिख के आएगा वो सेलेक्ट कर लें। और जो आपको डिवाइस दी जाए आर्डिनो यूनो या नैनो या जो भी हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे इस प्रकार से इसकी कोडिंग करनी है, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ डेली चैनल्स पे। उसको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों का प्रोग्राम रन होते हैं बच्चों के, तो वो वीडियो बना के और स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप पे भेजते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपके पास नहीं रही होगी। यही 4 हैं, और प्रैक्टिकल की डेट आपकी 30 तारीख से स्टार्ट है, 10 तक चलेंगे। अलग अलग डेट में आपके एग्जाम होंगे, जो भी आपका मॉड्यूल लगा होगा तो किसी दिन होगा। 31 को आपका लेखपाल का भी एग्जाम बच्चे बता रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड आ जान दीजिए। वो हो सकता है आपका 31 को ना हो कि किसी और दिन हो, तो इसलिए वेट कर लें, ठीक है। जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें, और नोट जरूर परचेज करें जो मैंने आपको बताएं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सारी पीडीएफ यहाँ पर डाल दी हैं प्रैक्टिकल से संबंधित में। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, उस पर आप कांटेक्ट करके ले